सुप्रभात बच्चों। तो अब हम देखेंगे इस कविता का अगला अंश। तो हमने देखा है कि जो झांसी वाली रानी थी, उनका जो जीवन था वो संघर्षों से भरा था, मगर इसकी जो नींव थी वो बचपन से ही उनके मन में डाली गई थी। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो कानपुर के जो नाना साहब पेशवा थे, उस समय पेशवाओं का राज था महाराष्ट्र में। तो कानपुर के जो नाना थे, पूना में जो पेशवा थे, उनकी वो मुंह बोली बहन थी। वे जो नाना साहब पेशवा थे उनको अपनी बहन मानते थे। बहन छबीली थी और उन्हें वे छबीली कहा करते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, अकेली संतान थी अपने माता पिता की। नाना के संग पढ़ती वह, नाना के संग खेली थी, नाना साहब के साथ ही वो पढ़ती थी और उन्हीं के साथ लड़कों की तरह वे कभी भी लड़कियों के खेल नहीं खेली थी। बचपन से ही वो इतनी हिम्मती और इतनी साहसी थी कि उन्हें लड़कियों की तरह गुड्डा गुड्डी के खेल या छोटे मोटे खेल पसंद नहीं आते, और वे राजसी जो वैभव था उसमें पली बड़ी थी वो, क्योंकि नाना साहब उसको अपनी बहन मानते थे। और उनकी जो सहेलियां थी वो कौन कौन थी? बरछी ढाल कृपाण कटारी। छोटे मोटे खिलौने उसकी सहेलियां नहीं थी, बल्कि बरछी, जो युद्ध के लिए सारे जो सामग्री काम में आती है, जो शस्त्र काम में आते हैं, अस्त्र काम में आते हैं, इनसे ही वह बचपन से खेला करती थी और यही उसकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। उसके माता पिता ने जो वीर शिवाजी महाराज है हमारे, उनकी जो वीर गाथाएं थी, उनकी जो कहानियां थी, वो उनको बचपन से सुना सुनाकर उनके मन में देशभक्ति की जोत जगाई थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और इस तरह से जो बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं, जो उनकी गाथाएं गाते हैं, उनके मुँह से ही उनकी जो गाथाएं हैं रानी लक्ष्मीबाई की, वो हमने सुनी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा, उनको दुर्गा माता का रूप बताया है, अवतार बताया है। देख मराठे पुलकित होते, मराठों को बड़ी ही खुशी, बड़ा ही आनंद आता जब वे तलवारों के वार करती थी। और उनके खेल कौन से थे? नकली युद्ध, व्यूह की रचना, चक्र व्यूह की रचना करना और उसको भेदना, उसके बाद शिकार खेलना, ये उनके खूब पसंदीदा खेल थे। सैन्य घेरना, जो नकली युद्ध, अपने जो कुछ रखकर वो युद्ध खेला करती थी, या फिर नकली युद्ध उनके जो सैन्य थे नाना साहब पेशवा के, उनको आगे रखकर वो उनसे नकली युद्ध किया करती थी। यानी जितने भी युद्ध के जो दांव पेच है वो उन्होंने बचपन से ही सीख लिए थे। और दुर्ग तोड़ना, किस तरह से दूसरों के दुर्ग तोड़े जाते हैं। दुर्ग अर्थात जो मजबूत दीवारें होती है, किले की सुरक्षा के लिए जो मजबूत दीवारें बनाई जाती है, ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें, उसको तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे, प्रिय खेल थे। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो बड़ी ही अद्भुत अद्वितीय कन्या थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। जिस तरह से वीर शिवाजी की आराध्य भवानी थी महाराष्ट्र की कुल देवी तुळजा भवानी, उसी तरह से उनकी भी वो कुल देवी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरह से हमारी जो ये झांसी वाली रानी है, इन्होंने खूब लड़ाइयाँ की अंग्रेजों से, अंतिम सांस तक वो हार नहीं मानी।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब वे किस तरह से झांसी में आई वो हम देखेंगे। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदोले के बिरदावली सी वह आई झांसी में। तो हुई वीरता, वो पहले ही वीर थी, वीरांगना थी, और उनकी सगाई हुई थी वैभव के साथ। वैभव अर्थात राजाओं का जो वैभव था। वैसे तो वो एक साधारण मुनीम की बेटी थी, मगर उनकी वीरता देखकर उनकी शादी हुई थी। झांसी के राजा गंगाधरराव नेवालकर का न्योता आया था शादी के लिए, और उनकी शादी हुई। एक साधारण घर की कन्या रानी बन गई थी। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बदी बधाई खुशियां छाई झांसी में। हर तरफ बड़ी ही खुशियों का माहौल था, क्योंकि एक वीरांगना उनके राजा की रानी बनकर आई थी। राजमहल में बजी बधाई, सब तरफ बधाइयां बजने लगी। सुबह बुंदेलों की बिरदावली, जैसे बुंदेलखंड की बिरदावली होती, वीर गाथाएं होती है, वैसे ही वीरांगना स्त्रियों की तरह वो झांसी में उन्होंने अपना कदम रखा। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया। अब कहा जाता है महाभारत में कि चित्रा जो थी एक राजकन्या थी, और उन्होंने स्वप्न में अर्जुन को देखा और अपने सहेली को कहा कि उनका वर्णन किया अर्जुन का, और वैसा ही वर्णन उस सहेली ने उनका चित्र बनाया, और इस तरह से वो सहेली अर्जुन को वहाँ पर लेकर आई थी चित्रा से मिलाने के लिए। तो और जैसे शिव से मिली भवानी थी, शिव जी का जैसे भवानी के साथ विवाह हुआ, उसी तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधरराव नेवालकर राजा, उनका विवाह हुआ था। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस तरह से एक कन्या जो थी वो विवाह होके एक रानी बन गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ उनके साथ वो हम देखेंगे अगले अंश में। धन्यवाद।